हेलो फ्रेंड्स, हिंदी के सभी विद्यार्थियों का एडुफैक्ट के प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, विलोम शब्द की ये हमारी आखिरी क्लास होगी। इसके पहले आपको 2 क्लास दी जा चुकी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ आपको दोनों क्लासें मिल जाएंगी। वहाँ से वो दोनों क्लासें आप देख सकते हैं। इन तीनों क्लासों में आपको विलोम शब्द के सभी महत्वपूर्ण शब्द मिल जाएंगे जो आपके हिंदी से संबंधित किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होंगे। वो परीक्षा फिर आपकी आरओ, एआरओ, टीजीटी, पीजीटी, यूपी पीसीएस, टेट, सुपर टेट, पुलिस, जिन में भी विलोम शब्द आते हैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए समय को बर्बाद ना करते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में सबसे पहला शब्द है हमारा उद्धत। उद्धत का होता है अनुद्धत। इसमें अन उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। किस शब्द से कैसे विलोम शब्द बनेंगे ये हम पहले की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। उद्भव का होगा पराभव या अवसान। निषिद्धि का विलोम शब्द होता है विहित। उपगत का होता है अनुपगत। ऊपरी का अधः होता है अधः। इसके बाद में कंजूस का विलोम शब्द साहखर्च होता है। अयथार्थ का विलोम शब्द कल्पित और तीखा का विलोम शब्द धारदार होता है। शांत का विलोम शब्द शुद्ध। गौरव का लाघव। तालीम याफ्ता का जाहिल। तालीम याफ्ता का मतलब होता है जिसको तालीम दी गई हो या जिसे सिखाया गया हो या जो शिक्षित हो। और जाहिल का मतलब होता है जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसे ज्ञान नहीं है, उसको जाहिल कहते हैं। निंद का होता है श्लाघ्य। निषिद्ध का विहित। निरूजता का रुग्णता। पक्षपात का तटस्थता। परुष का कोमल विलोम शब्द होता है। परुष का तात्पर्य होता है कठोर। कठोर को परुष कहते हैं। पाश्चात्य का होता है पौरस्त। दकियानूस का होता है प्रगतिशील। प्रगल्भ का अप्रगल्भ। बेतुका का प्रासंगिक। साबूत का विलोम शब्द भग्न होता है। भग्न का अर्थ होता है टूटा हुआ। भव्य का विलोम शब्द फुअड़ होता है। प्रोत्साहन का विलोम शब्द प्रोत्तेजन होता है। प्रवैगिक का विलोम शब्द स्थैतिक होता है। प्रगति का विलोम शब्द होता है प्रतिगमन। प्रगति का मतलब होता है आगे बढ़ते जाना और प्रतिगमन का मतलब होता है वापस आना। मीठा का विलोम शब्द फीका और तीखा भी होता है। नमकीन भी होता है। इसके बाद मुख का होता है पृष्ठ। मूर्छित का विलोम शब्द सजग होता है। मेल का अनबन। यथेष्ट का कम। दिगंबर का होता है वस्त्रधारी। दिगंबर का मतलब होता है दिशाएं ही जिनका अंबर हो, यानी जो जैन संतों में जो निर्वस्त्र रहते हैं उनको दिगंबर कहते हैं। तो दिगंबर का अर्थ होता है निर्वस्त्र भी होता है। इसका विलोम वस्त्रधारी का विलोम शब्द निर्वस्त्र भी हो जाएगा। और दिगंबर का तात्पर्य होता है दिशाएं ही जिनका अंबर हो, अर्थात जो बिना वस्त्र के रहता हो, दिशाओं को ही अपना वस्त्र मानता हो। विकास का विलोम शब्द होगा विनाश या ह्रास। इसके बाद में विपन्न का विलोम शब्द होता है निरोग। विपन्न का अर्थ होता है रोग या कष्ट। व्यष्टि का होता है समष्टि। सरस का शुष्क। प्राची का प्रतीचि। प्राची का अर्थ होता है पूर्व और प्रतीचि का अर्थ होता है पश्चिम। लुभावना का विलोम शब्द घिनौना होता है और विख्यात का विलोम शब्द कुख्यात होता है। इन दोनों का अर्थ होता है ख्याति, लेकिन विख्यात का मतलब होता है अच्छे कार्य के लिए विख्यात और कुख्यात का मतलब होता है बुरे काम की ख्याति। इसलिए दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे। व्यग्र का विलोम शब्द अशांत होता है। शालीन का धृष्ट होता है। सूरता का विलोम शब्द भीरुता। संक का
निशंक होता है। सदव्रत का दुव्रत होता है। और श्रुत मधुर का कर्णकटु। श्रुत मधुर का तात्पर्य है जो सुनने में अच्छा लगे, प्रिय लगे, और कर्णकटु जो सुनने में अच्छा ना लगे, कानों को जो मधुर ना लगे, उसको कर्णकटु कहते हैं। सेवक का स्वामी, अनुदार का प्रतिक्रियाशील, अतुल का विक्षत, अनृत का सत्य, अवसान का आविर्भाव और संपद का विपद विलोम शब्द होता है। संप्रक्त का विलोम शब्द असंप्रक्त होता है। स्पर्धा का विलोम शब्द सहयोग, साधारण का विलक्षण और थोथा का होता है सारयुक्त। थोथा का मतलब होता है जिसका कोई तात्पर्य ना हो। इसके बाद में सचेत का विलोम शब्द गाफिल होता है। गाफिल का मतलब होता है जिसे होश ना हो, जो अपने होशो हवास में ना हो, उसको गाफिल कहते हैं। काला का होता है सित, सित का अर्थ होता है सफेद। आवर्षण का होता है अनावर्षण। आपदा का विलोम शब्द संपदा होता है। पुलिन का गहन और गोप्य का प्रकाश विलोम शब्द होता है। ऊष्मीकरण का विलोम शब्द प्रशीतीकरण होता है। शूद्र का विलोम शब्द विशाल होता है। त्रिसित का तृप्त और दोष मोचन का अभिशप्त होता है। इसके बाद में तन्विंगी का स्थूलंगी होता है, स्थूलांगी होता है। यहाँ पे बड़े आ की मात्रा भी लगेगी। तनवंगी यानी जो दुबला पतला हो उसको तनवंगी कहते हैं, और स्थूलांगी जो स्थूल शरीर वाला हो उसको स्थूलांगी कहते हैं। तुष्ट का विलोम शब्द रुष्ट होता है। तुष्ट का मतलब होता है किसी से खुश होना या किसी से संतुष्ट होना, और उसका विलोम शब्द होता है रुष्ट। दृष्ट का दोलायमान, दुष्कृति का सुकृति, दामिनी का घन, औदार्य का विलोम शब्द अनौदार्य होता है। क्षणिक का विलोम शब्द शाश्वत होता है। कारागार का प्रासाद होता है। कातर का साहसी, दुर्निवार का निवार्य विलोम शब्द होता है। दैदीप्यमान का तिमिरांकित होता है। ढाढ़स का दुत्कार होता है। लब्ध का प्रदत्त और विपुल का स्वल्प विलोम शब्द होता है। इसके बाद में लुप्त का विलोम व्यक्त होता है। घन का तरल होता है। अध्यवसाय का विलोम अनध्यवसाय। तानी का भरनी विलोम शब्द होता है। वैषम्य का विलोम साम्य। विदग्ध का विलोम अविदग्ध। सन्निविष्टन का विलोम निस्तारण और समावेशन का विलोम अनावेशन माना जाता है। सावधानी का विलोम अनवधानता होता है। सनातनी का प्रगतिवादी होता है। सनातनी का तात्पर्य होता है जो प्राचीन समय से चला आ रहा है, जो शाश्वत है, उसको सनातनी कहते हैं। और प्रगतिवादी का अर्थ होता है जो समय के साथ में परिवर्तित होता रहे, उसे प्रगतिवादी कहते हैं। सम्मानित का विलोम उपेक्षित होता है। समुद्र का विलोम पर्वत होता है। नमक हलाल का नमक हरामी होता है। सत्यवादी का विलोम मिथ्याचारी। स्निग्ध का विलोम अस्निग्ध होता है। और शबाद का विलोम आबाद होता है। तृष्णा का तृप्ति और खीजना का विलोम रीझना होता है। इसके बाद में ईसत का विलोम अलम होता है। उपरांत का पूर्ण होता है। उपसर्ग का परसर्ग होता है। उपसर्ग का अर्थ होता है किसी शब्द में जो आगे शब्द जोड़े जाते हैं वो उपसर्ग होते हैं, और परसर्ग का मतलब होता है जो पीछे शब्द जोड़े जाते हैं वो परसर्ग होते हैं, यानी जो पीछे से जुड़ते हैं। श्रम का विलोम विश्राम होता है। संकलन का व्याकलन होता है। अवलंब का विलोम निरावलंब होता है। ओटा का विलोम वाह होता है और कुसुम का विलोम वज्र होता है। खेचर का भूचर, तिक्त का विलोम मधुर होता है। कनिष्ठ का सर्वनिष्ठ होता है। घटक का समुदाय होता है। रिक्त का सिक्त होता है और रूढ़वादी का विलोम स्वच्छंदतावादी होता है। इसके बाद में एकत्र का विलोम विकीर्ण होता है। चिरंतन का नश्वर, राई का विलोम पहाड़ होता है और छंदबद्ध का छंदहीन विलोम होता है। जर्जा का विलोम दृढ़ और ज्योतिर्मय का विलोम तमोमय होता है। टीका का विलोम भाष्य होता है और डाल का पत्ती होता है। इसके बाद में निज का विलोम होता है पर। निज का अर्थ होता है स्वयं का यानी खुद का, और पर का अर्थ होता है दूसरों का, जैसे निज स्वार्थ
यानी अपने स्वार्थ के लिए, और परस्वार्थ यानी दूसरे के स्वार्थ के लिए। नियुक्ति का विलोम निर्मुक्ति और निंद का विलोम वंद होता है। निंद का मतलब निंद का विलोम वंद होता है। निंद का मतलब होता है किसी की निंदा करना, और वंद का तात्पर्य होता है किसी की वंदना करना या किसी की पूजा करना। प्रासाद का विलोम पर्णकुटी होता है। प्रासाद जो महल होते हैं उनको प्रासाद कहते हैं, जो महल की अट्टालिकाएं होती हैं उनको भी प्रासाद कहते हैं। और प्रासाद का विलोम होता है पर्णकुटी। पल्लवन का होता है संक्षेपण। पौरुष का स्त्रीत्व होता है। युयुत्सा का विलोम मैत्री होता है। युयुत्सा का तात्पर्य होता है दुश्मनी। रद्द का विलोम बहाल होता है। वर्जनीय का ग्रहणीय और वैमनस्य का विलोम शैमनस्य होता है। इसके बाद में श्लील का विलोम अश्लील होता है। श्वास का प्रश्वास। समाद्रत का विलोम निराद्रत और स्फुट का विलोम अस्फुट होता है। संदूषित का विलोम संशोधित। संभेद का विलोम अभेद होता है। दुष्कृति का विलोम सुकृति और सारथी का विलोम रथी होता है। सारथी का तात्पर्य होता है जो रथ को हाँकता है, और रथी का तात्पर्य होता है जो रथ में विराजित होता है। सुमुख का विलोम दुर्मुख होता है। सत्याग्रह का मिथ्याग्रह होता है। स्वर्गीय का नरकीय होता है। हम का विलोम तुम होता है। त्रिकोण का विलोम षटकोण होता है, और योजन का विलोम वियोजन होता है। इसके बाद में अनिवार्य का विलोम निवार्य। आगामी का विलोम गत। तटस्थ का विलोम पक्षधर और घना का विलोम छितरा होता है। विनीत का उद्धत। निरापद का आपद। अति का अल्प और विधि का विलोम निषेध होता है। वसंत का विलोम पतझड़। परचून का थोक। सात्विक का तमस और संपत्ति का विलोम विपत्ति होता है। इसके बाद में अवशेष का विलोम निशेष। विरत का निरत। स्वामी का भृत और स्थूल का विलोम तन्वी होता है। भ्रगुटी का विलोम त्रिकुटी और लक्षण का विलोम विलक्षण होता है। इसके बाद में आते हैं तो उपचार का विलोम अपचार होता है। अतल का वितल। उदार का कृपण और ईद का विलोम मुहर्रम होता है। ओखली का विलोम मूषल होता है। औंधा का विलोम सीधा और उपार्जित का विलोम स्वयं पाक होता है। एक मुखी का बहुर्मुखी बहिर्मुखी होता है। यहाँ पर इसके बाद में ऋषि का विलोम संसारी होता है। औचक का अक्सर होता है। खींचना का विलोम रीझना और स्पर्धा का विलोम सहयोग होता है। विक्षुब्ध का विलोम अविक्षुब्ध होता है। विचारवान का अविचारी। शालीन का धृष्ट और लापरवाह का विलोम सावधान होता है। यथेष्ट का विलोम कम। नराधम का नरपुंगव। एकत्र का विलोम विकीर्ण और अनंत का विलोम शांत होता है। सहचार्य का अलगाव। तिमिर का आलोक। मूर्धनी का जीवंतता और तृषा का विलोम तृप्ति होता है। आगे बढ़ते हैं और चपल का होता है गंभीर। चपल का अर्थ चंचल भी होता है, तो चंचल यहाँ हो या चपल हो तो इनका विलोम गंभीर होगा। कंटक यानी कांटा का विलोम पुष्प होता है। ऐहिक का पारलौकिक। ऐहिक का तात्पर्य होता है जो इस लोक से संबंध रखता हो उसको ऐहिक कहते हैं, और जो परलोक से संबंध रखता हो उसको पारलौकिक कहते हैं। तो ऐहिक का विलोम पारलौकिक होगा। नकल का मूल होता है। चारु का अचारु होता है। चारु का अर्थ होता है सुंदर और अचारु का अर्थ होता है कुरूप, तो चारु का विलोम अचारु होता है। कौटिल्य का आर्जव। प्रच्छन्न का प्रतिपन्न और तृष्णा का विलोम वितृष्णा होता है। इसके बाद में तटस्थ का विलोम आसक्त होता है। हे का ग्राह। ग्रंथित का विकीर्ण और टकसाली का विलोम सामान्य होता है। निस्सार का विलोम संसार होता है। तांडव का लास्य होता है। वैभव का पराभव होता है और प्रारब्ध का विलोम अनारब्ध होता है। इतिहास का विलोम भविष्य होता है और विभावना का विलोम विशेषोक्ति होता है। उत्तरीय का विलोम अधोवस्त्र। आत्मोन्मुखी का परोन्मुखी होता है।
पतित का विलोम उत्थि और श्वेत का विलोम श्याम होता है। इसके बाद में तटस्थ का विलोम पक्षधर होता है। तटस्थ का तात्पर्य होता है जो किसी के भी पक्ष में ना रहे, जो दो पक्षों में विवाद होने पर किसी को भी अपना मत ना दे, ऐसे व्यक्ति को तटस्थ कहते हैं। और पक्षधर का मतलब होता है किसी एक के पक्ष में मत देना। विनीत का उद्धत होता है। सात्विक का विलोम तमस, आदर्श का यथार्थ, ओतप्रोत का विलग और मृदुल का विलोम रूक्ष होता है। तो दोस्तों, ये थी आज की आपकी विलोम शब्द की क्लास। आपको कैसी लगी ये ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।